आपको थोड़ा सा आवाज कम लग सकती है, बट ठीक है, मैनेजेबल रहेगी, आपको ऑडिबल भी रहेगी। तो करंट अफेयर के लिए देखिए, मैंने एक पोल कराया था, आप ही से पूछा था, विंसर से स्टार्ट करेंगे ग्रीन टर्न से। तो ज्यादातर बच्चे, ज्यादा क्या, एकदम नेक टू नेक था, उसमें ग्रीन टर्न के लिए बोला, तो ग्रीन टर्न से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैगजीन आप चाहे तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदनी तो कहीं से पीडीएफ उठा के पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट, अब एक इशू और है कि यार अगर मैं यहाँ आपको कवर टू कवर पढ़ाऊंगा ना, पेज टू पेज, तो कॉपीराइट का उसमें इशू रहता है, ठीक है, लेकिन जब तक चलेगी चलिए, तब तक चलाते हैं उसको। आज परीक्षा वाणी से स्टार्ट, परीक्षा वाणी तो है ही, सॉरी, स्टार्ट करना ही पड़ेगा करंट अफेयर, अदरवाइज फिर बहुत लैकिंग हो जाएगी उसमें। करंट 26, करंट सहायक, करंट कॉपी, करंट 3 मंथ, करंट ड्राफ्टिंग, करंट 26, ये है क्या? 8 पेज का तो नहीं है। नहीं है यार इसमें। चलिए, मैं आपको बुक, इसका फ्रंट पेज नहीं दिखाता हूँ, ये कवर से फिर इशू करेंगे ना, ऐसी कुछ करके मैगजीन है, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, फिर कॉपीराइट का भी इशू नहीं रहेगा, मैं ऐसे अपने पास रखता हूँ इसको, और यहाँ बोर्ड पे आपको समझाता रहता हूँ, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ से आप पढ़ के साइड में छोटा सा नोट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप जिसको मैगजीन खरीदने, मैगजीन खरीद लेना, क्या इशू है। वैसे मैगजीन वालों को तो इसी को और प्रमोट करना चाहिए कि यार हम आपकी मैगजीन प्रमोट कर रहे हैं, है ना, कॉपीराइट की तो बात होनी नहीं चाहिए। एक्चुअल में कल क्या था ना कि अभी हम परीक्षा वाणी पढ़ा रहे हैं, तो कल किसी का मैसेज आया था, किस चीज के लिए, कॉपीराइट के लिए, कि सर आप लाइन टू लाइन मत पढ़ाइए, अदरवाइज फिर कॉपीराइट का इशू रहेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ा रखेंगे, अगर ठीक है कॉपीराइट आ भी जाएगा तो ठीक है, आप लोग हो ही, दूसरा चैनल बना लेंगे, और क्या है। इसमें आपसे भी बोलता हूँ, देखिए आप क्या कीजिए ना, भी सपोज वीडियो ज्यादा बड़ी तो आएगी नहीं करंट अफेयर की, छोटी वीडियो आएगी, जैसे ही वीडियो आए आप अपनी पीडीएफ खोलना, चाहे हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, जैसे भी है, इस वीडियो को हैंड टू हैंड देखना, उसके आसपास जो भी लिखना है वो लिख के और खत्म कर देना, ठीक है। बस लास्ट के आपको 2-3 दिन में रिवीजन में काम आएगी, अदरवाइज मैं पूरा आपको यहाँ पे याद करा ही दूंगा। अगर आप इसको सोचते हो कि मैं वॉच लेटर, बाद में ही इसको देखेंगे, तो ऐसा होगा ना कि हो सकता है कि अगर कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम आती है तो मुझे वीडियो टेक डाउन करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, फिर आपको वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई बैकअप नहीं है ना, वीडियो का कोई बैकअप नहीं है। तो आप, अगर आपके पास वीडियो आ रही है, इसको देखो, खत्म करो, बस, और क्या है। तो पहली न्यूज इसमें थी, उत्तरकाशी में वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल को स्कॉच अवार्ड। इसके पहले 2 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं करंट अफेयर की, उसमें ये चीज कवर है, पहली न्यूज कवर है, ठीक है। दूसरी, उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय पुलिस कलर मिला था, तो ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि बिहार को भी मिल रखा है, यूपी को भी है, तो उसी वीडियो में है, आप उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। तीसरी, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जो धामी सरकार है उसमें रिशफल हुआ था, कैबिनेट मिनिस्ट्री में कितने मंत्री होते हैं, 12 होते हैं, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस है, ठीक है। तो ये भी आपका एक हो जाता है। देन ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार भी हमने डिस्कस किया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज उस सबको रोकने के लिए सरकार ने चलाया। माल्टा महोत्सव, जैसे एप्पल मिशन चल रहा है, कीवी के ऊपर मिशन है, ऐसे ही माल्टा महोत्सव बनाया है, ताकि जो भी उत्तराखंड में इस वाले रीजन में रहते हैं, यहाँ पे माल्टा काफी होता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज आपकी हो रखी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, ठीक है, जो आज करानी है। कौन सी न्यूज है अपनी? जो न्यूज है, प्राइड ऑफ हिल सवारेगा उत्तराखंड। देखिए 2 लाइन में दिया हुआ है, बस सिर्फ 2 लाइन में है, प्राइड ऑफ हिल। तो आपको इससे क्या सीखना है? प्राइड ऑफ हिल, बस उसने लिखा हुआ है कि प्राइड ऑफ हिल सवारेगा उत्तराखंड, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी सवरेगा, आपको हमें देखना है कि भाई क्या है इसमें स्थिति। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए मैं इसको रख देता हूं। पहली चीज, देश आजाद हुआ 1947 में, और 47 से लेके 2000, आवाज आ रही है, ठीक है, 2019 तक एक बात चली कि हमें विकास करना है, ठीक। विकास कैसा रहेगा? प्लैंड, और उसमें जो पहाड़ी स्टेट है, जो हिल स्टेट है, इनको फायदा पहुंचेगा कैसे? तो सरकार की कुछ स्कीम है, जैसे
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सरकार स्पॉन्सर करती है, उसमें सरकार क्या करती है, 90 रुपए खुद देती है, 10% पहाड़ी राज्यों से लेती है, तो उसमें फायदा है। अदर स्टेट में 60, 40, 70, 30 ऐसा रेशियो रहता है। दूसरा, जो पहाड़ी राज्य है उनके पास पैसा आता है फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से, ग्रांट वगैरह से, ग्रांट से भी आता है, अनुदान, ठीक, यहां से आता है पैसा। ऐसे ही प्लानिंग कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाए हुए हैं पहाड़ी राज्य, तो यहां इन सबसे पैसा आ रहा था, काम चल रहा था। लेकिन जब 19 आया, कोविड आया, तो सरकार को भी पॉज मिला, उसने सोचा कि यार ये जो काम चल रहा है अभी तक, इसके कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आए। मीनिंगफुल कैसे, कि हमें 4 धाम रोड बनानी है तो हमारे पास पैसे कम पड़ जा रहे हैं, हमें टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, उसके लिए पैसे कम है, हेल्थ का इंफ्रा नहीं है, एजुकेशन का इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो सैलरी, पेंशन, इन सब में चला जाता है ज्यादातर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो नहीं पाती, बजट का साइज भी छोटा है, इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा करनी है, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उतनी नहीं है। तो इन सबको देख के कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी उत्तराखंड में या फिर किसी और पहाड़ी राज्य में, है ना। तो सरकार ने क्या काम किया, 2019 से लेके 2025 तक एक बात चलाई, क्या वो था, सासी है, सासी, SASCI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल असिस्टेंस, विशेष सहायता टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है, स्पेशल, S फॉर स्पेशल, A फॉर असिस्टेंस, S फॉर टू स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मींस क्या है कि जो एक विशेष सहायता दी जाएगी राज्यों को, किस लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, CI के लिए। तो इसका एम क्या हो गया, सासी का एम क्या है, SASCI, इसका एम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, जो पूंजीगत व्यय है उसको प्रमोट करना, सिंपल सी बात है। तो ये काम चल रहा था। अब इसी के कंटिन्यूएशन में अब आ जाता है 2026, तो सरकार क्या लेके आती है, प्राइड ऑफ हिल, प्राइड ऑफ हिल, प्राइड ऑफ हिल एक स्कीम बोल लीजिए, एक इनिशिएटिव बोल लीजिए, प्राइड ऑफ हिल, यही प्राइड ऑफ हिल इन्होंने मेंशन किया हुआ है। प्राइड ऑफ हिल क्या है, देखिए, प्राइड, आपको गर्व करना है किस चीज पे, पहाड़, तो पहाड़ पे गर्व कैसा होगा, तो सरकार ने क्या काम किया, या फिर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए पैसे रखे कि हमें ये 9 पहाड़ी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 9 पहाड़ी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ताकि वो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाए। अब इस पैसे को, ये जो पहाड़ी राज्यों को मिला है, वो कहाँ खर्च कर सकते हैं, तो आपसे पूछेगा कभी कि लोन के रीपेमेंट में कर सकते हैं क्या, सरकार ने बोला है कि हाँ, आपको अगर कोई लोन रीपेमेंट करना है आप उसमें भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही कोई स्कीम चल रही है केंद्र सरकार की, तो उसमें राज्य भाई अपना योगदान भी देते हैं, तो उस योगदान में भी दे सकते हो क्या, हाँ, उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको अगर वर्ल्ड बैंक, IMF, कहीं से आपने कर्ज उठा रखा है, उस कर्ज को भी आप इस पैसे से चुका सकते हो। तो बेसिकली क्या समझ में आया कि आप हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रा में, टूरिज्म में, इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लोन भी चुकाना है किसी का, तो इस पैसे से जो 9 राज्यों को मिला है आप चुका सकते हो। इसमें से अपने उत्तराखंड को कितना मिला है, उत्तराखंड को 25,000 में से 3400 करोड़ रुपए मिले हैं, मींस कितना, 3,400 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 25,000 यूनिट नहीं लिखी मैंने, 25,000 करोड़, ये करोड़, 3400 करोड़ मिले हैं, और उत्तराखंड अब अपना विकास इससे करेगा ही। तो ये इतनी सी न्यूज थी, बस 3 लाइनों में इन्होंने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के बुनियादी विकास और समग्र विकास को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत 3460 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि वगैरह देने का वादा किया है, ठीक है। तो वो सरकार ने दी है। समझ में आ गया आपको, बस इतनी सी न्यूज है, कुछ नहीं करना, एक बैकग्राउंड पता है, आज का पता है, आज क्या मिला है, किस चीज में यूज होगा, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्या है, लक्ष्य सेन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब इस पे कैसे सवाल बनेगा भाई, है ना, लक्ष्य सेन पे कौन सा सवाल बन सकता है, तो देखिए कैसे सवाल बनता है, लक्ष्य सेन,
लक्ष्य सेन। तो पहला तो ये पूछेंगे आपसे कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा खेल है भाई, बैडमिंटन है। आप टिक मार दोगे, नंबर मिल जाएंगे। और भी डेप्थ में जा सकता है कि ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हाँ भाई ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बैडमिंटन, अल्मोड़ा। बेसिकली तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे। फिर भी आज के टाइम पे क्या उपलब्धि है इनकी कि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल है ना, कौन सा है, सुपर 500 खिताब, सुपर 500 खिताब जीता है भाई इन्होंने। सिल्वर मेडल नहीं, सुपर 500। अब ये क्या है, कुछ है हमें नहीं पता, सुपर 500, ठीक है, कोई अवार्ड का नाम है। यहां तक ठीक है, इतना ही पूछेगा, इसमें इससे ज्यादा और घुसना भी नहीं है आपको, है ना। करंट अफेयर पढ़ने में सबसे बढ़िया चीज है कि आपको क्या पढ़ना है अच्छे से, क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है जिसको छोड़ देना है, और क्या ऐसा है जो वन लाइन में पढ़ना है, तो ये है वन लाइन वाला। ठीक, इनका बैकग्राउंड वगैरह वो नहीं पढ़ना। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, ये बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनके फादर, ग्रैंडफादर सब बैडमिंटन में अच्छे रहे हैं। ठीक ठीक, ऐसे ही लास्ट चीज कि इन्होंने पादुकोण या फिर प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, इनसे ट्रेनिंग ले रखी है, इनकी एकेडमी। सो प्रकाश पादुकोण कौन है, तो आपको पता होगा, फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, उनके फादर। ठीक है, बहुत अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे। तो इतना आपको समझ में आया। पहले वो एक्चुअल में दीपिका पादुकोण को भी एक बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते थे, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो एक्ट्रेस बनी और आज ठीक ठाक उन्होंने नाम कमाया। तो लक्ष्य सेन भाई के बारे में बस इतना ही आपको जानना है। आपको ये भी नहीं जानना कि इन्होंने जापान के किसको हराया, ठीक है, क्यों ही नहीं पूछेगा वहां से, बस लक्ष्य सेन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही है। नेक्स्ट न्यूज क्या है अपनी, वर्ल्ड बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग ये कहाँ हुई है भाई आयोजित, ये आयोजित हुई है हमारी ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है भाई, ग्रेटर नोएडा नोएडा में है, वेस्ट वाली साइड है। जब आप वृंदावन जाओगे तो यमुना एक्सप्रेसवे यहीं से लगभग स्टार्ट होता है। अब इसके बाद इन पे भाई सवाल क्या पूछेगा, तो इनसे पूछेगा कि ये उत्तराखंड से संबंधित है, हाँ उत्तराखंड से है। कहाँ के हैं रहने वाले, रुद्रप्रयाग के। अब भाई ये मत पूछना कि शिवपुरी गांव के हैं क्या, गांव वाव नहीं याद रखना, जिला रख लिया है बस सफिशिएंट है। ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग हुई, उसमें रुद्रप्रयाग के एक खिलाड़ी, क्या नाम है इनका, पवन, पवन बर्थवाल, पवन बर्थवाल ये इनका नाम है। इन्होंने खिताब जीता है, कौन सा पदक जीता होगा, रजत, सिल्वर मेडल बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं ना रजत को, तो रजत पद इन्होंने जीता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन रख लिए। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको थोड़ी सी अनयूजुअल लगेगी, क्या, कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे इस टूर्नामेंट में, एकमात्र या फिर सिंगल। तो भाई किस चीज में जीत लिया इन्होंने ऐसा जो मेडल जीता है, तो वो जीता है बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग। ठीक, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग, बॉक्सिंग की है। तो मैं पहले सोच रहा था आपसे कि आप इतना एज्यूम कर लोगे, लेकिन अगर ये लाइव क्लास होती तो लोग एज्यूम नहीं कर पाते इस चीज को, कि पहले फिर यही पूछते कि पवन वर्तवाल किस खेल से संबंधित है। तो मुक्केबाजी ऊपर ही लिख दिया था मैंने, बट याद नहीं रहता या आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग ग्रेटर नोएडा में हुई, रुद्रप्रयाग के पवन वर्तवाल ने सिल्वर मेडल जीता, एकमात्र थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। कोई कितना ही पढ़ाए, मैं क्या, मैं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, और चलिए आपको पता भी चल गया दुनिया भर की चीजें आपके किस काम की है। एमसीक्यू आया तो इससे ठीक होएगा, नहीं आया तो आप पढ़ के भाई ऐसा नहीं आपको दिव्य ज्ञान हो जाएगा, है ना, ये नहीं पढ़ना। और आगे न्यूज क्या है जल्दी से देखते हैं। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया है, सिल्वर, सिल्वर एलिफेंट
अवार्ड किसको मिला है? धन सिंह रावत को मिला है। धन सिंह, ये जो लास्ट वीडियो थी अपनी उसमें टॉपिक कवर्ड है। तो चलिए, ये एक तरह से स्टार्टिंग है अभी। इनिशियली मैं चाह रहा हूं कि आपका भी इसमें मुझे कोऑपरेशन मिले थोड़ा सा। आप इसमें जो भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, वो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताना। फिर हम इसको रेगुलर डेली भी लेके आएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड से चलना है। परीक्षा वाणी भी करनी है, इसको भी पूरा करना है। उसके साथ ही साथ मेरा तो मन है कि आपको जीएस भी कराई जाए, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्मेट में कराई जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब कुछ करा के आपको प्रीलिम के दरवाजे पे खड़े कर देंगे। आपको टेस्ट सीरीज का आप सोच रहे हो, टेस्ट सीरीज सितंबर में देनी है आपने, और मैं आपको वो बना के दूंगा, ठीक है, एट मिनिमम कॉस्ट। जो भी उसकी भाई जितने भी पैसे बस प्रिंटिंग कॉस्ट में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आराम से अब ये 2-3 महीने हैं, आप एक टाइट शेड्यूल में बैठ जाओ। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ वो इंटीग्रेट कर पाए, और हम ज्यादा से ज्यादा टाइम किताबों के साथ या इस बोर्ड पे आप और हम सब लोग मिलके बिताएंगे। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू।